श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए धर्मरथ प्रसंग जो चल रहा है उसमें जो 4 घोड़े हैं उनमें से आज एक घोड़े की चर्चा। बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे। सौरज धीरज जहिरथ चाका की चर्चा हो चुकी है, सत्य और सील की हो चुकी है। अब ये जो 4 घोड़े हैं इनका तात्पर्य क्या है? देखिए, इन 4 घोड़ों में भी एक क्रम है। यदि हमें रावणत्व पर विजय पानी है तो हमें इन घोड़ों को किस क्रम से रखना चाहिए? बल का घोड़ा और विवेक का घोड़ा ये आगे नहीं रहेंगे। बल का घोड़ा परहित के घोड़े के पीछे रहेगा और विवेक का घोड़ा दम के घोड़े के पीछे रहेगा। क्योंकि बल अगर आगे हो जाएगा तो अनर्थ की सृष्टि करेगा। तो बल का जो घोड़ा है उसकी चर्चा। देखिए, मनुष्य के जीवन की जो उपलब्धियां हैं, मनुष्य के चरित्र का जो निर्माण है वो इससे नहीं होता कि उसके पास उपलब्ध क्या है। मनुष्य का जीवन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि इस सृष्टि में और संसार में कुछ है ही नहीं। देवताओं से भी बड़ा माना जाता है मनुष्य और होता ही है। वो देवताओं से ऊपर निकल जाता है। ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति देवताओं में नहीं है, केवल मनुष्य में है। तो मनुष्य का जीवन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन का जब सदुपयोग करे और जीवन में जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनका जब सदुपयोग करे तब उसके चरित्र का निर्माण होता है। तो बल जीवन में गुण भी है और दुर्गुण भी है। बल का अगर उपयोग सही किया जाए, सदुपयोग किया जाए तो बल सद्गुण बन जाता है और बल का दुरुपयोग किया जाए तो बल दुर्गुण बन जाता है। अब भगवान राम और रावण के चरित्र से आप इसको देख लीजिए। रावण के पास बल है तो बल का प्रयोग क्या करता है? वो विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए। मनुष्य के जीवन में जो असंभव था उसने अपने जीवन में संभव कर लिया। वो कभी बुढ़ा नहीं हुआ, हमेशा जवान रहा। तो चिर यौवन और दीर्घ जीवन ये स्वप्न साकार हो चुका है उसके जीवन में। योद्धा है, तपस्वी है, पांडित्य है, उसमें पुरुषार्थ है, गुणों का वो भंडार है। लेकिन गुणों का दुरुपयोग करने की वजह से वो रावण हो गया। तो उसका बल कहां प्रयोग होता है? वासना की पूर्ति में, अहंकार की तृप्ति में, दूसरों को सताने में, दूसरों को कष्ट में डालने में और दूसरों को नष्ट करने में। तो हमारे जीवन में जो बल है उसका अगर सदुपयोग न किया गया तो वो स्वयं के जीवन को नष्ट कर देगा हमारे, और समाज के लिए बड़ा घातक होगा। आप देखिए, हमारी जो संस्कृति थी, और संस्कृति क्या है? जीवन के निर्माण की पद्धति। जीवन को कैसे उन्नति और प्रगति
दोनों मार्गों पर ले जाया जाए। प्रगति कहते हैं भौतिक विकास को और उन्नति कहते हैं आध्यात्मिक विकास को। आज की समस्या क्या है कि भौतिक विकास हो गया है, प्रगति तो बहुत हो गई है, लेकिन मनुष्य उन्नति के मार्ग से भटक गया है। और जब तक उन्नति और प्रगति का समन्वय न होगा, मनुष्य का जो जीवन है वो अधूरा रहेगा, दुखी रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा। तो हमारे ऋषियों ने, हमारी संस्कृति ने बल का सदुपयोग करने के लिए एक जीवन के निर्माण की पद्धति बनाई थी, जिसे गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल में जब छात्र जाता था तो वो जो ब्रह्मचर्य का काल है, 25 वर्ष तक की अवस्था, उसमें उसके बल का जागरण होता है, विवेक का भी जागरण होता है, बल का भी जागरण होता है। तो जब बल का जागरण होता है तो बल से करता क्या था वो 25 वर्ष तक? लकड़ियां काटने जाना, गुरु के चरण दबाना, गायों की सेवा करना। तो उसका जो बल है वो सेवा में प्रयोग होने लगता था और उसके मन का भी निर्माण होने लगता था। अब हमारा मन तो कहता है कि हमें सुख मिले, लेकिन जब हम गुरु के चरण दबाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु की भावना हमारी भावना से ज़्यादा मूल्यवान हो गई। अब गुरु जी जब कहेंगे तभी हम चरण दबाना बंद करेंगे। तो स्वसुख के स्थान पर गुरु का सुख मुख्य हो गया और हमारा बल सेवा में लग गया। तो जब बल सेवा में लग जाता है, भगवान राम है, विश्वामित्र जी के साथ गए, वो तो ईश्वर हैं, पर मनुष्य की दृष्टि से देखिए तो विश्वामित्र जी ने जो विद्याएं दी, जो उनके बल का जागरण हुआ, उसका उपयोग क्या हो रहा है? जनकपुर में गए, धनुष रखा है, वो तोड़ सकते हैं, सबसे पहले जाकर के तोड़ सकते हैं, स्वयंवर है वो, लेकिन वो बैठे हैं। क्यों? कि बल का प्रयोग अगर कामना की पूर्ति के लिए किया जाएगा तो कामना हमारी शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। तो भगवान राम ने अपना बल कब दिखाया? जब गुरुजी ने आदेश दिया। माने हमारा बल गुरुओं के द्वारा नियंत्रित हो, शास्त्र के द्वारा नियंत्रित हो। तो गुरुकुल में जब छात्र जाता था तो उसके बल का जागरण होता था और वो बल ब्रह्मचर्य के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन पर नियंत्रण करना। आज का मनुष्य सिर्फ 2 चीजों से संचालित हो रहा है, या तो वासना की, काम की पूर्ति में लगा है और या तो लोभ की पूर्ति में लगा है। और काम और लोभ की पूर्ति में उसने बल को भी लगा दिया है, विवेक को भी लगा दिया है, जीवन को भी लगा दिया है, और कहीं पहुंच नहीं रहा। वो जीवन दुखी हो गया है, उदास हो गया है, तनाव से भर गया है। आज ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन हो गया है कि जो बिना किसी वस्तु के, बिना किसी परिस्थिति के प्रसन्न हो। विज्ञान ने आज सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, पर मनुष्य के मन के निर्माण का ज्ञान विज्ञान को नहीं है। मनुष्य के मन का निर्माण जब तक श्रेष्ठ रूप में नहीं हो जाता, मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण करने की पद्धति नहीं जान जाता और दूसरों की सेवा करने के महत्व को नहीं जान जाता। तो गुरुकुल में क्या होता था कि छात्र जो है 25 वर्ष तक जब उसके बल का जागरण होता था तो उस समय वो नियंत्रित रहता था, ब्रह्मचर्य से रहता था और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता था। और जब पूरी शक्ति जग जाती है व्यक्ति के जीवन की, तभी उसे जीवन में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। विवेक और बल मन को नियंत्रित रखने की पद्धति
मन को काबू में करने की जब विधि आपको आ जाए तभी आप जीवन में प्रवेश करें तो जीवन आपका श्रेष्ठ होगा। और अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में नहीं आई तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। तो भगवान राम में बल है, वो ईश्वर मान लीजिए तो वो बल के केंद्र ही हैं, लेकिन सीता जी को शक्ति माना गया। शक्ति का तात्पर्य बल है, लेकिन शक्ति कहां है? जनक जी के यहां। जब शक्ति निष्काम के घर में होगी, योगी के घर में होगी, वेदांती के घर में होगी, तो वो शक्ति का क्या करेगा? ईश्वर के प्रति समर्पण करेगा। हमें किसी की वस्तु मिल जाए तो हम घोषणा करते हैं कि जिसकी वस्तु है तो ले जाए, लेकिन जिसकी वस्तु है वो आए और प्रमाण दे फिर ले जाए। तो जनक जी ने कहा कि शक्ति हमारे घर में है, शक्तिमान आए और शक्तिमान होने का प्रमाण दे। तो जनक जी के बंदियों ने तो प्रलोभन रख दिया कि विश्व विजय मिलेगी, सुंदरता मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। तो जिनको ये चाहिए था वो दौड़ करके गए, धनुष तोड़ने में लग गए। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि शक्ति इसलिए न प्राप्त करो कि तुम्हें विजय मिल जाए, तुम्हें कीर्ति मिल जाए, तुम्हें सुंदरता मिल जाए। शक्ति इसलिए प्रयोग करो कि शक्ति समाज के निर्माण में लगे। कामना की पूर्ति में अगर शक्ति लगेगी तो शक्ति की दिशा भटक जाएगी। तो पहले गुरु के नियंत्रण में है वो, और जब अयोध्या से गए तो माता पिता के आदेश का पालन करते हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं पर शांति के उपासक हैं। भगवान राम की शक्ति जो रावण से पीड़ित हैं, जो दूसरों के द्वारा सताए गए हैं, उनके उद्धार में लगती है। रावण की शक्ति लोगों को सताने में लगती है, संहार में लगती है। रावण का अर्थ ही है जो दूसरों को रुला करके प्रसन्न हो। तो जब हमारी शक्ति विषयों की पूर्ति में, महत्वाकांक्षा की पूर्ति में, दूसरों को सताने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को छोटा सिद्ध करने में लग जाएगी तो ये शक्ति भी वरदान के स्थान पर श्राप बन जाएगी। आज क्या हो रहा है? आज गुरुकुल में नहीं जाता छात्र, 25 वर्ष तक माता पिता उसे सारी सुविधाएं देते हैं, उसका मन नियंत्रण में नहीं रह जाता, जो कुछ चाहिए उसे मिल जाता है। और 25 वर्ष के बाद उसे श्रम करना पड़ता है, तो श्रम का अभ्यास 25 साल तक उसके जीवन में है ही नहीं। तो जब श्रम का अभ्यास 25 साल तक नहीं है तो वो बाद में क्या श्रम करेगा? और गुरुकुल में क्या था कि पहले श्रम कराया जाता था, मन को नियंत्रित रखना सिखाया जाता था। आज आप देखिए छोटी छोटी घटनाओं में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर यही गति रही तो 50 वर्ष के बाद 50% व्यक्ति आत्महत्या करके मरेगा। तो आज छोटी छोटी घटनाओं में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, व्यक्ति तनाव में है, उसका कारण क्या है? कि उसने मन को काबू करने की शक्ति छोड़ दी है। जीवन का जो निर्माण है अब बहुत बुरी तरह से हो रहा है। विज्ञान ने सारी शक्ति उपलब्ध करा दी है, पर उस शक्ति का दुरुपयोग आप देखिए। विज्ञान भी मनुष्य की एकाग्रता से पैदा हुआ है। बुद्धि की जब एकाग्रता हुई तो विज्ञान के रहस्य को जान गया। लेकिन वो शक्ति आज संसार के संहार के लिए प्रयोग हो रही है। आज मनुष्य का जीवन क्या है? आप देखिए, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य का विवेक, सारा का सारा सबसे पहले हथियारों के निर्माण में लगा है। सबसे बड़ा उद्योग हथियारों का है आज। और हथियार किस लिए बनाए जाते हैं? मनुष्य को मारने के लिए। तो आज मानवता सबसे बड़ा उद्योग हथियार है। फिर दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है दवाओं का। आज मनुष्य स्वस्थ नहीं है, रोगी हो गया है।
तो दूसरा बड़ा उद्योग है दवाओं का, और तीसरा सबसे बड़ा जो उद्योग है वो नशे का है। तो ये मनुष्य का जीवन जा किधर रहा है? ये बुद्धिमान हो गया क्या? आत्महत्या की ओर तेजी से बढ़ती हुई मानवता जब तक हमारी संस्कृति और हमारे जीवन निर्माण की पद्धति को नहीं समझ लेती, और वो शाश्वत नियम है, वो कोई एक बार के नियम नहीं है। हमने तो जीवन को ऐसा समझा था, लेकिन विदेशी आक्रमणों से क्या हुआ कि हमने अपना आत्मगौरव खो दिया, अपनी संस्कृति के महत्व को भूल गए, जीवन निर्माण की जो पद्धतियां थी उनको भूल गए, और भौतिकता की अंधी दौड़ में शामिल होकर के हमने अपनी शांति की हत्या कर ली। आज हमारा जीवन क्या है? किसी व्यक्ति के पास आप बैठ जाइए, थोड़ा सा अगर आपके संबंध हैं और उसे हल्का सा आप पूछ लो तो रोता हुआ मिलेगा। वो इतनी बड़ी दुख की टोकरी लिए है कि आपको भी दुखी कर देगा। कोई भी व्यक्ति ये ना कहेगा कि अब कोई समस्या नहीं है। मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो, वो 1 लाख समस्याएं तो बता देगा, पर ये ना बताएगा कि मेरे जीवन में आनंद है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन तृप्त हो गया है, पूर्ण हो गया है, मैं बिना किसी वस्तु के आनंदित रह सकता हूं। कोई व्यक्ति ये बताने वाला आपको न मिलेगा। ये मनुष्यता है क्या? ये मनुष्यता मृत्यु की ओर जा रही है, और उसका कारण ये है कि उसने बल और विवेक का दुरुपयोग करना सीखा है। आप देखिए, हमारे शास्त्रों में इतने दृष्टांत हैं। पहले तपस्या की दैत्यों ने, और जो वरदान उन्होंने प्राप्त किए, रावण को वरदान नहीं है क्या? सिर कटने पर नहीं मरता, भुजाओं के कटने पर नहीं मरता, उसको वरदान है। जितने दैत्य हैं सबको ज्यादातर वरदान मिला। तो वरदान का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। तो जीवन में जो श्रेष्ठता आई वरदान की, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके वो राक्षस की श्रेणी में गिने गए। तो आप बल का दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं? विवेक का दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं? और आप इधर देखिए, हनुमान जी को श्राप है, दशरथ जी को श्राप है, नल नील को श्राप है। तो जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको सबको श्राप है, और जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं सबको वरदान है। ये क्या बताया गया? ये बताया गया कि उन्होंने अच्छी चीजों का दुरुपयोग किया, तो वरदान के दुरुपयोग से वो राक्षस हो गए, और जिनको श्राप था उन्होंने उसको अपने विवेक से वरदान में बदल लिया। तो वरदान को श्राप बना देना और श्राप को वरदान बना देना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ा जो वरदान हमें मिला है, देवता जिसके लिए तरसते हैं, वो वरदान है मनुष्य का जीवन। और मनुष्य के जीवन का निर्माण कैसे हो, मनुष्य अपनी पूर्णता तक कैसे पहुंच जाए, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाए, वो कैसे आनंद तक पहुंच जाए, कैसे मुक्ति तक पहुंच जाए, कैसे ईश्वरत्व तक पहुंच जाए, कैसे देवत्व तक पहुंच जाए, ये संभव होगा हमें जो उपलब्ध हुआ है उसके सदुपयोग से। तो अंतर आप देखें, रावण के पास बल है, पूरा संसार उससे हार गया। स्फूर्ति है, उसमें उत्साह है, और बल और स्फूर्ति का दुरुपयोग क्या करता है? वो देवताओं से कहता है कि मुझसे लड़ो। तो देवता कहते हैं कि हम आपसे हार चुके हैं, हम लड़ करके क्या करेंगे? तो वो कहता है कि मेरे भुजाओं में खुजली हो रही है, अब मैं बैठे बैठे क्या करूं? तो वो कहता है कि तुम मुझसे लड़ो।
तो वो कहते हैं कि हम हार गए, तो वो कहता है कि नहीं, तुमको लड़ना पड़ेगा। अंगद से कहता ही यही है कि जब जब भिरऊं जाई बरी आई, जबरदस्ती में लड़ता हूं। तो ऐसा उत्साह और बल जो व्यक्ति को शांति से बैठने न दे, ये उत्साह और बल किसी काम का है क्या? वो सोचता है कि इनसे निरंतर लड़ता रहूं, जिससे मेरा भय बना रहे समाज में, ये भयभीत रहें, कभी सिर न उठाएं। तो बल जब हमारा वासनाओं की पूर्ति में लग जाता है, हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे की भावना का ध्यान न रख करके जब उस पर जबरदस्ती अधिकार करते हैं बल के द्वारा। लंका का दर्शन क्या है? लंका का दर्शन है बल को इकट्ठा करना और उसके द्वारा अपने विषय वासनाओं की पूर्ति करना, अहंकार की पूर्ति करना और संसार को नष्ट करना और सताना। ये लंका का दर्शन आज के मनुष्य के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज शक्तिशाली राष्ट्रों की जो होड़ लगी हुई है वो क्या है? शक्ति ही तो इकट्ठा कर रहे हैं वो, चाहे वो परमाणु बम के माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से हो, और जिसके पास शक्ति है वो दूसरे को धमकाने में लगा है। तो आज बल और विवेक का जितना दुरुपयोग हो रहा है संसार इस सृष्टि में कभी उतना नहीं हुआ। रावण ने किया, प्रकृति की शक्तियां बंदी हो गई, परम शबहित धरा अकुलानी। आज भी पृथ्वी व्याकुल हो गई है। आप देखिए, हमारे देश के एक वैज्ञानिक हुए हैं जगदीश चंद्र बसु। हमारे शास्त्रों में तो लाखों वर्षों से लिखा है कि हमारे ऋषि मुनि पौधों से बात करते हैं, जीवों से बात करते हैं, कीड़ों से बात करते हैं। उन्होंने तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करके दिखा दिया कि पौधों में, वृक्षों में तंत्रिका तंत्र होता है और भावनाओं को समझने की शक्ति होती है। वो प्रेम को समझ लेते हैं, द्वेष को समझ लेते हैं, घृणा को समझ लेते हैं, उनमें उत्तेजना भी होती है, वो सारी भावनाओं को समझ लेते हैं। और हमारी जो ऋषि परंपरा है वो कहती है कि सृष्टि में कोई भी जड़ चेतन ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें भावनाएं न हो। वो तो सारा का सारा ईश्वर का रूप है। जड़ चेतन अलग अलग दिखाई देते हैं विवेक का विकास न होने से, और जब हम ज्ञान की स्थिति में हो जाते हैं जड़ चेतन का भेद मिट जाता है। तो आज मनुष्य ने अपनी भावनाओं का इतना ध्यान रखा कि सृष्टि से सारे जंगल नष्ट कर दिए, लाखों प्रजातियां वो नष्ट करने में लगा है, और उसे ये पता नहीं कि उन्हीं प्रजातियों की वजह से हम जिंदा हैं, इन पेड़ पौधों की वजह से जिंदा हैं। हमारा एक फेफड़ा हमारे अंदर है तो एक फेफड़ा वृक्ष में लगा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वही देता है। लेकिन ज्ञान की अधिकता, ये ज्ञान हृदय में नहीं उतरा, इसलिए शक्ति आज घातक हो गई है। तो जब शक्ति दुरुपयोग में लग जाए, रावण जैसा दर्शन जीवन में आ जाए, आज वही जीवन दर्शन है। और ये शक्ति करेगी क्या? एक आप बंदूक ले आए तो बंदूक आपकी पहरेदारी भी कर सकती है। अगर आप उससे आत्महत्या करना चाहें तो आप आत्महत्या भी कर लेंगे। तो शक्ति तो अंधी है, क्योंकि हमने जिस शक्ति की आज उपासना की है वो अंधी है। लंका में जब शक्ति पहुंची, बंदनी है शक्ति, सीता जी शक्ति हैं, जनकपुर में रहती हैं तो वहां आनंद की बाढ़ है, अयोध्या में रहती हैं तो आनंद की बाढ़ है। जब लंका पहुंच गई तो शक्ति सृजन भी करती है और शक्ति संहार भी करती है। तो जब रावण जैसी शक्ति, रावण जैसा बल, जो केवल वासना की पूर्ति में, अहंकार की पूर्ति में, दूसरों को सताने में
अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में जब ये बल इन कार्यों में लगता है तो वो बल संसार के लिए घातक होता है और ऐसे बल को मिटाना आवश्यक है। और भगवान राम उसी बल के प्रतीक हैं। उनके जीवन में शांति है, वो असीम शक्तिशाली होते हुए भी शांति के उपासक हैं। उनका बल लोगों की करुणा से दूर करने में लगता है, लोगों का दुख दूर करने में, लोगों को आनंद पहुंचाने में और दूसरों की सेवा में बल प्रयोग होता है। तो जब हमारा बल दूसरों की सेवा में प्रयोग होने लगे, मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग होने लगे, तो ये बल हमारे जीवन में कल्याण की सृष्टि करेगा। इसीलिए जो बल का घोड़ा है, उस घोड़े के आगे परहित का घोड़ा लगाया गया। तो जब बल परहित की ओर जाएगा तो हमारे जीवन में कल्याण की सृष्टि करेगा, और वासना और अहंकार की पूर्ति में जाएगा तो अकल्याण की सृष्टि करेगा। तो ये जो 4 घोड़े हैं धर्मरथ के, इनसे हमें ये सीखना है कि हम बल का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करें जिससे हमारा जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, संतुलित हो और वो बल हमारे जीवन में निर्माण के कार्य आए, ध्वंस के कार्य न आए। बोलिए सियावर रामचंद्र।